एरिया के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं पेरीमीटर की, जिसको हम हिंदी में हम परिमाप के नाम से जानते हैं। अगर परिमाप की मैं बात करूं तो परिमाप का मतलब या पेरीमीटर का मतलब होता है कि आखिर इस रेक्टेंगल की बाउंड्री की लंबाई कितनी है, आखिर बाउंड्री की लेंथ कितनी होने वाली, वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। आसान शब्दों में अगर मैं बात करता हूं तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां के मैं अगर मेजर करता हूं तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, उसके बाद में ये 10 है तो ये भी 10 होगा 10 सेंटीमीटर, और अगेन अगर मैं बात करता हूं तो ये 6 सेंटीमीटर, तो प्लस में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 10 6 10 6, टोटल हो जाएगा हमारे पास में 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा पेरीमीटर रहने वाला है। अब छोटी क्लास में हम लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया जाता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी का होता है ना। आखिर ये बना कैसे है, अगर मैं बात करता हूं तो एक रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास में लेंथ और विड्थ होती है, एक बार लेंथ होता है फिर विड्थ फिर लेंथ फिर विड्थ। अगर मैं चारों बाउंड्री को जोड़ूंगा तो एल बी इन सबको समेशन के तौर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं को जोड़ दूंगा तो L के साथ में L जुड़ जाएगा 2L, B के साथ में B जुड़ जाएगा तो 2B, इसमें से 2 को कॉमन ले जाए 2L प्लस B। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे बना हुआ है कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस B। हम लोग छोटी क्लासेस से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोगों को समझाया जाता है, तो हम लोगों को लॉजिक बेशक याद ना हो लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला यहीं से बना होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर पेरीमीटर को हम कैसे यूज करते हैं और फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। अप्लाई करते हैं इसको जरा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2L प्लस बी में, तो लेंथ इसकी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी थी 6 सेंटीमीटर, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर।